वेलकम टू द क्लास। आप सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है इसमें? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो आपके पास एक टेबल लैंप है इस तरीके से, जिसे मैंने ग्राफ में रख दिया है। तो हमें बताना क्या है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है अनदर पर्सन के अकॉर्डिंग, अनदर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं कि टेबल लैंप जो है, तो टेबल लैंप इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यह देखिए कि यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है, तो यह वाई एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस है? वाई एक्सिस से यह इतनी डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से यह इतनी डिस्टेंस पर है। तो मान लेते हैं कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वह है ए, और इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? बी। इसको मान लेते हैं बी। कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में आपको बताया गया है कि ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स क्या बताता है? एक्स बताता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई क्या बताता है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर पोजीशन ऑफ लैंप, लैंप की पोजीशन क्या हो जाएगी? लैंप की पोजीशन क्या हो जाएगी? तो हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू यानी वाई एक्सिस से लैंप कितने डिस्टेंस पर है। तो वाई एक्सिस यहाँ पे यह वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस देख पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस देख पा रहे हैं। तो लैंप की जो पोजीशन है वाई एक्सिस से ए दूरी पर है, वाई एक्सिस से ए दूरी पर है। तो एक्स वाई एक्सिस से दूरी बताता है, तो यह हो जाएगा ए, और यह पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? बी दूरी पर है। तो यहां पर हो जाएगा बी, और यही लैंप की एग्जैक्ट पोजीशन होगी अनदर पर्सन से। अनदर पर्सन आप यह मान लीजिए कि यह एक एक्स एक्सिस एक अलग पर्सन हो गया, वाई एक्सिस एक अलग पर्सन हो गया। तो यह जो लैंप है, तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो यह बता दिया गया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सेकंड नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे काफी बड़ा लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं इसे समझा देता हूं। तो सिंपल से देखिए कि यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे हैं। इस ग्राफ में वर्टिकल यह जो लाइन है यह हो जाएगी वाई एक्सिस, और यह जो लाइन है यह हो गई एक्स एक्सिस। दो एक्सिस हो चुकी हैं, और जो बाकी लाइंस आपको दिख रही हैं, तो यह स्ट्रीट्स हैं, यह स्ट्रीट हैं। तो एस को मैं स्ट्रीट को मैं एस से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, स्ट्रीट को एस से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो कितने स्ट्रीट हैं? 1 2 3 4 5 स्ट्रीट हैं। तो मैं अलग अलग नाम दे देता हूं। कैसे? जैसे यह हो गया स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 5। तो यह एस स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 5 तक जो वर्टिकल लाइंस आप देख रही हैं 5 स्ट्रीट्स हो गए। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस दिख रही हैं आपको 5, तो वह भी 5 स्ट्रीट ही हैं। उनका भी नाम मैं दे देता हूं। यह हो जाएगा स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। तो हॉरिजॉन्टल भी 5 स्ट्रीट हैं और वर्टिकल भी 5 स्ट्रीट हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को जहां पे क्रॉस कर रही हैं, तो वह क्रॉस स्ट्रीट हो गया। क्रॉस स्ट्रीट कैसे समझिए? जैसे जैसे यह हॉरिजॉन्टल लाइन S1 की हो गई, यह हॉरिजॉन्टल लाइन S1 की हो गई, यानी स्ट्रीट 1 की, स्ट्रीट 1 की यह हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो स्ट्रीट 1 की हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को कहां कहां पर क्रॉस कर रही है? स्ट्रीट 1 में यहां पर क्रॉस कर रही है, स्ट्रीट 2 में यहां पर क्रॉस कर रही है, स्ट्रीट 3 में यहां पर क्रॉस कर रही है। तो यह सब क्रॉसिंग पॉइंट हो गए, यानी क्रॉस स्ट्रीट। क्रॉस स्ट्रीट आप समझ पा रहे होंगे, क्रॉस, यह सब क्रॉस स्ट्रीट हो गए। आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। तो जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 3,
उसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस ग्राफ में। तो 4 हमें क्या बताता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, 3 क्या बताता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक्स की जगह पे 4 लिखा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस में 4 यूनिट हमें जाना है, यानी 4 कदम हमें जाना है एक्स एक्सिस में। 3 लिखा हुआ है तो वाई एक्सिस में 3 कदम जाना है, यानी 3 यूनिट। 3 कदम 3 यूनिट, इसका मतलब यहाँ पे जैसे यह 0 हो गया, 0 से यह एक लाइन हो गई 1, यहाँ पे 2, मैं लिख ही देता हूं, यह 0 हो गया, 1 2 3 4 5। इसी तरह से वाई एक्सिस में भी 1 2 3 4 5। एक्स की जगह पे 4 लिखा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस में 4 यूनिट जाना है। एक्स एक्सिस में 4 यूनिट चलते हैं, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस में 4 यूनिट यहाँ पे पहुंच गए। अब वाई एक्सिस में 3 यूनिट, यानी जहां तक पहुंचे हैं एक्स एक्सिस में, वहीं से ऊपर साइड वाई एक्सिस में कितने यूनिट, 3 यूनिट। तो 1 2 3, यह जो पॉइंट है, यह जो क्रॉस पॉइंट है, यह क्या हो जाएगा, 4 3, यह हो जाएगा 4 3। तो यह जो पॉइंट है यह 4 3 हो जाएगा। वापस क्वेश्चन में आ जाइए, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट 4 3 पर, 4 3 पर, 4 3 पोजीशन पर कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं, देखकर बताइए कितने हैं। 4 3 पर सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट है, एक कोऑर्डिनेट जहां पे आपने रिप्रेजेंट किया है 4 3 पर, 4 3 पर आपको कितने क्रॉस स्ट्रीट दिख रहे हैं, तो एक क्रॉस स्ट्रीट दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, देयर इज अ क्रॉस स्ट्रीट कैन बी referred to as 4 3। तो यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का यह आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर लिख देते हैं, सेकंड का आंसर लिखते हैं, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। 3 4 इस कोऑर्डिनेट को ही सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस में 3 यूनिट जाना है, वाई एक्सिस में 4 यूनिट जाना है। तो पहले एक्स एक्सिस में 3 यूनिट जाइए, फिर वहां 3 से वाई एक्सिस यानी ऊपर साइड 4 यूनिट जाना है। देखिए 1 2 3 एक्स एक्सिस में गए, 4 एक्स पॉइंट ऊपर जाना है वाई एक्सिस में, 1 2 3 4। तो यह जो पॉइंट है यह क्या हो जाएगा, 3 4, यह पॉइंट हो जाएगा 3 4, यह पॉइंट हो जाएगा 3 4। मैं सारे पॉइंट्स को हटा देता हूं। तो यह पॉइंट हो गया 3 4 पॉइंट। तो अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3 4। 3 4 पॉइंट पर कितने क्रॉस स्ट्रीट्स बन रहे हैं, देखकर बताइए कितने क्रॉस स्ट्रीट बन रहे हैं। एक S3 का है और एक S2 का है, यानी एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, दो स्ट्रीट एक जगह पर क्रॉस कर रहे हैं। तो सेम आंसर इसमें भी लिख देना है, क्या लिखना है, देयर इज वन क्रॉस स्ट्रीट। तो इस तरह से आप आंसर इसका लिख सकते हैं। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।